हम दुखी क्यों होते हैं, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मनुष्य के दुख का मूल कारण बताया गया है। दुखी मनुष्य इन्हीं पांचों में से किसी न किसी अवगुण का शिकार होता है, इसलिए दुखी होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत प्रकृति के अधीन है और इस जगत के सभी प्राणियों को प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन हम इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य इतने मूर्ख है कि हम प्रकृति के विपरीत चलना चाहते हैं। हम जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, कभी दिन कभी रात, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी धूप कभी छाँव, कभी दुख कभी सुख, यह सब सृष्टि के जीवन चक्र का एक हिस्सा है। फिर भी हम चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुकूल हो, लेकिन ऐसा न होने पर हम दुखी होते हैं। हम जानते हैं हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। फिर भी हम चाहते हैं कि हम बीज बोएं बबूल का और उसमें से आम निकल जाए। हमारे अधिकांश कर्म तो प्रकृति के विपरीत होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परिणाम प्रकृति के अनुकूल हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के हितार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करो और फल की चिंता मत करो, लेकिन हमें कर्म से ज्यादा फल की चिंता होती है। और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो हम या तो क्रोधित हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमारी कई इच्छाएं पूरी भी होती है, लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो हमारा लोभ और बढ़ जाता है, जो आगे चलकर मोह का रूप ले लेता है। मोह का वास्तविक अर्थ होता है भ्रम, यानी हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम किसी चीज के मालिक हैं। मोहवश हम संसार के भौतिक चीजों से अपना अस्तित्व जोड़ लेते हैं, जबकि गीता में भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो चाहे वह हमेशा के लिए हमारा हो जाए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। मनुष्य दुखी इसलिए है कि संसार उसके अनुकूल नहीं है। हम मानव हमेशा सब कुछ अपने अनुकूल चाहते हैं, वैसा नहीं होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि यह दुख भी कोई स्थायी दुख नहीं होता, यह मात्र एक नकारात्मक विचार होता है जिसे हम चाहे तो सकारात्मक विचार में बदल सकते हैं। परंतु हम दुख के असली कारण को समझने के बजाय यहाँ भी एक भ्रम पाल लेते हैं कि यह दुख मेरा है, इसलिए फिर हम दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं और दुख हमारा स्वभाव बन जाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि हम इस दुख के माया जाल से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो बस इंतजार कीजिए, हम अगले वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि आप अपने दुख से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आप दुखी क्यों होते हैं और आपके दुख का असली कारण क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पीस ऑफ माइंड को सब्सक्राइब करें।